देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आपके साथ हूं प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। आप बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। मीठी वाणी से ही भगवान की प्राप्ति होती है। पंडित प्रकाश चंद सेल। तपोभूमि साईं के गांव तलवार में चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के छठे दिवस पर ज्ञान यज्ञ की अमृतवाणी वर्ष में कथा व्यास प्रकाश चंद सेल ने सभी कृष्ण भक्तों को और कथा में आए हुए सभी लोगों को कथा के माध्यम से समझाया कि इस मानव जीवन में हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए और सोच समझकर ही बातें करनी चाहिए, क्योंकि इस मानव जीवन में अगर हमारी वाणी अच्छी नहीं होगी तो हम लोग चाहे कितने भी महंगे कपड़े पहन ले और कितना भी सैन शरीर पर लगा ले और इस शरीर को कितना भी सुंदर बना ले, परंतु इस कलयुग में लोग फिर भी हमें अच्छा नहीं कहेंगे। वह अपने शब्दों में कहेंगे कि वैसे तो इसका पहरा हुआ ठीक है, परंतु इसकी वाणी कठोर है। इसलिए हमें कथाओं के माध्यम से अपने जीवन में सुधार करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति के साथ अच्छी और मीठी वाणी की बात करनी चाहिए। कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी के बारे में बड़ा सोचना चाहिए। इस तरह का बदलाव अगर हम अपने जीवन में करते हैं तो समझो कि हम भागवत कथाओं का फल मिल रहा है और हम भक्ति में आगे निकल सकते हैं और हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। अंत में सभी कृष्ण भक्तों ने कृष्ण के भगवान की आरती की। उसके उपरांत शिव मंदिर प्रबंधक कमेटी के मुख्य सलाहकार सूबेदार मेजर मीकाराम दर्दी ने कथा व्यास पंडित प्रकाश चंद्रशेखर शाही सभी पंडितों को सम्मानित किया। स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की रिपोर्ट। मार्बल का होता है ना, बढ़िया बड़ा सुंदर वो फर्श, बीच में पानी था पर ये नहीं लगता था कि पानी है। तो जो दुर्योधन गया तो जो पानी में डूबा तो सब हंसने लगे और एकदम सारे चुप थे, पर द्रौपदी ने कहा कि अंधों के अंधे ही पैदा होता। जब सारा समाज बैठा तो द्रौपदी का क्या अधिकार था ऐसा बोलने? तभी द्रौपदी से ज्यादा जलन थी दुर्योधन। अंधों के अंधे पैदा, इसलिए बस ये ख्याल रखना, मीठा बोलना, आदर से बोलना और प्यार से बोलना। बोलिए ईश्वर देव की। बस अगर वाणी ठीक होगी ना तो जो लाखों में होने वाला काम है वो मुफ्त में हो सकता है, और वाणी खराब होगी तो मुफ्त में होने वाला काम है वो लाखों के चक्कर में पड़ेगा। इसलिए क्या करना? मीठा बोलना। कैसा बोलना? हाँ, मीठा बोलना। बड़ी भारी कथा सुनाई। एक दिन एक मैया गई कथा सुनकर और घर में घर वाला आया ड्यूटी से। घर वाले ने कहा मैं थक कर आया, चाय तो बना, एक कप चाय। हाँ जी, तुम थक कर आए, मैं नहीं आई इतनी दूर से कथा सुनकर, अपने आप बना लो। बोलो सुन ली कथा, क्यों माता बेटी? हाँ, खुद बना लो। याद रखना, मीठा बोलना, आदर करना। इंसानियत, कथा सुनकर भी अगर इंसानियत नहीं आई, कथा सुनकर भी अगर विनम्रता नहीं आई, कथा सुनकर भी अगर अकल नहीं आई तो बोलो कब आएगी? सत्संग में जो आदमी नहीं सुधरा वो कब सुधरेगा? सत्संग में जब बड़े बड़े पापी सुधर जाते हैं तो हम आप लोगों को भी सत्संग में जाकर प्रभु से तार जोड़नी है। अपने को इतना अच्छा बनाना है कि दुनिया हमारे पीछे चले, हमारे आदर्शों पर चले, हम दुनिया को आदर्श बन जाएं, शिक्षक बन जाएं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।